Now we will go to our second topic, that is define resilience, modulus of resilience and proof resilience. Now we will study resilience and proof resilience. जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि जब बॉडी पे लोड आता है, जब बॉडी पे लोड आएगा तो बॉडी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो लोड बॉडी पे वर्क करेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। और इलास्टिक लिमिट के अंदर तक वो जो लोड और डिफॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ होता है। तो हमने वहां पे शो किया कि जो ग्राफ हमारा था दैट इज लीनियर विद इन इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर ग्राफ हमारा लीनियर है, लोड धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज होता जाएगा, तो एरिया अंडर द लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व इज हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये रिजिलियंस एंड प्रूफ रिजिलियंस क्या होता है। तो रिजिलियंस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी स्ट्रेन एनर्जी है, दैट स्ट्रेन एनर्जी इज नोन एज रिजिलियंस। तो हम लोग पहले डिफाइन कर दें कि रिजिलियंस होता क्या है। देन रिजिलियंस इट इज स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। नाउ व्हाट इज प्रूफ रिजिलियंस? तो प्रूफ रिजिलियंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। तो देखिए दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, केवल डिफरेंस इतना है कि रिजिलियंस इज स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट बट प्रूफ रिजिलियंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। पहले इन दोनों को हम डिफाइन कर लें, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि मैक्सिमम वर्ड यूज करने से रिजिलियंस और प्रूफ रिजिलियंस में क्या डिफरेंस हो जाता है। then it is maximum strain energy absorbed by the body within elastic limit। तो अगर हम एक ग्राफ से समझें कि लेट कोई एक मटेरियल है, उसका लोड एंड डिफॉर्मेशन ग्राफ विद इन इलास्टिक लिमिट है, लेट दिस इज लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट तक लाइन कंप्लीट लीनियर होता है, प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट के पास लाइन लीनियर नहीं होता है, वो कर्व बनना शुरू हो जाता है। बट क्योंकि प्रोपोर्शनल और इलास्टिक इतना क्लोज है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए वो ऑलमोस्ट हमें लीनियर लाइन ही हम ड्रॉ करते हैं। तो जो इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। तो जो एनर्जी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, दैट एनर्जी इज नोन एज रिजिलियंस। मीन्स वो भी स्ट्रेन एनर्जी ही है, बट स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं, दैट इज रिजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? तो प्रूफ रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि एनर्जी एट द इलास्टिक लिमिट, मींस एग्जैक्ट इलास्टिक लिमिट तक के अंदर जो टोटल एनर्जी है, दैट टोटल एनर्जी और जो मैक्सिमम एनर्जी इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। अगर इसको ग्राफ से समझें कि मान लीजिए अगर हम यहां पे अलग अलग पॉइंट शो करें कि लेट दिस इज पॉइंट P1 और इस P1 का डिफॉर्मेशन है डेल्टा 1। सिमिलरली लेट दिस पॉइंट इज लोड P2, अब P2 का दिस पॉइंट इज डिफॉर्मेशन 2 डेल्टा 2, एंड लेट दिस इज पॉइंट PEL लोड एट इलास्टिक लिमिट एंड दिस इज डिफॉर्मेशन एट EL P3 एंड डेल्टा 3। वो हो गया लोड एट 3 विच इज एट इलास्टिक लिमिट एंड दिस इज डेल्टा 3 विच इज लोड एट डिफॉर्मेशन एट इलास्टिक लिमिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P1, P1 लोड का एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे U इज इक्वल टू हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके बता देंगे। तो ये जो एरिया है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है या इलास्टिक लिमिट से बाहर है, तो हम बोलेंगे ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, देन दिस इज रेजिलियंस। मींस दिस टर्म इज नोन एज रेजिलियंस एट लोड P1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा यह जाता कि डिटरमाइन स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P2, P2 पे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो आप बोलेंगे ये एरिया कैलकुलेट करके बताना है। मींस 0 से लेके P2 तक का ये जो टोटल एरिया है, this total area means 0 to P2 is known as energy at P2। तो ये एनर्जी कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज U2 एनर्जी विच इज हाफ इंटू P2 इंटू डेल्टा 2 एंड दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस, क्योंकि ये एरिया भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो बोलेंगे दिस इज रेजिलियंस एट P2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए डिटरमाइन स्ट्रेन एनर्जी एट लोड P3, मींस जब बॉडी पे P3 लोड लगाया जो इलास्टिक लिमिट पे है,
उस पे एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा, तो आप ये टोटल एरिया कंप्लीट करके सॉल्व करके बताएंगे। देन दिस टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया क्या है, दैट इज U3, एंड दिस इज, ये एरिया भी देखिए इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो अगर ये एरिया इलास्टिक लिमिट के अंदर है देन दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट और लोड एट P3। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जीरो से लेके इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक, जीरो से लेके P3 पॉइंट तक और जीरो से लेके डेल्टा 3 पॉइंट तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड्स है। मीन्स हर एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे अलग अलग लोड होगा, अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, तो हर लोड का एक अपना एनर्जी होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। उन सारे एनर्जी को हम बोलते हैं रेजिलियंस। बट इन सारे रेजिलियंस में से जो सबसे बड़ा रेजिलियंस है, जो मैक्सिमम रेजिलियंस है, या जो मैक्सिमम एनर्जी है विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। तो देखिए इस तरीके से जो मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक कौन है, दैट इज U3 पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। यही था डिफरेंस रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। इसका मतलब ये पता चला कि जब भी आपको कोई ग्राफ दे और आपसे बोले कि डिटरमाइन प्रूफ रेजिलियंस, तो आप क्या करेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक जो भी एरिया ट्रायंगल का दिख रहा है उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके बता देंगे, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। बट कभी भी आपसे बोले जाएगा डिटरमाइन रेजिलियंस, तो वो मेंशन करेगा कि रेजिलियंस कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेजिलियंस के तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का अपना एक रेजिलियंस है, इसलिए रेजिलियंस के साथ वो हमेशा लोड मेंशन करता है। बट प्रूफ रेजिलियंस इज ऑलवेज द एनर्जी एट और रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस को, और ये दोनों ही टर्म्स एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि एनर्जी को हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर हमने लिमिट कर दिया है, तो इसलिए इसका एक अलग हमने नाम यूज किया, दैट इज रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट के बाहर भी स्ट्रेन एनर्जी ही है, बट क्योंकि वो स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है, विद इन इलास्टिक नहीं है, तो उसे हम रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस नहीं बोल सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला देखें कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द प्रूफ रेजिलियंस एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज हाफ इंटू पी इंटू, अगर एनर्जी हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा है तो चेंज इन लेंथ इज PL अपॉन AE, और अगर चेंज इन लेंथ PL अपॉन AE है तो वहां पे PL अपॉन AE पुट करें, देन दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू P स्क्वायर L अपॉन 2AE। देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। इसी फॉर्मूला को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दें, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विथ एरिया एंड डिवाइडेड विथ एरिया, तो देखिए नीचे जो इक्वेशन है एरिया इंटू एरिया, दिस इज एरिया स्क्वायर, और ऊपर है P स्क्वायर, तो हमें पता है कि P स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज स्ट्रेस का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बच गया हमारा 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, और न्यूमरेटर में हो गया एरिया इंटू लेंथ विच इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देन स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिला स्ट्रेस के टर्म में, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट, इसी सिग्मा स्क्वायर को हम सिग्मा इंटू सिग्मा भी लिख सकते हैं, और जब सिग्मा इंटू सिग्मा लिखेंगे तो सबसे पहले हाफ को अगर हम बाहर रखें इंटू सिग्मा बाय E इंटू वॉल्यूम, एंड वी नो दैट सिग्मा इंटू E इज स्ट्रेन, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमें हुक्स लॉ से मिला था। देन वी कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू stress into strain into volume of the body, then this is also formula for strain energy। तो ये सारे फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी के ही है। पहला फॉर्मूला था हाफ पी डेल्टा, जब प्रॉब्लम में आपको लोड और डिफॉर्मेशन दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लें ट्रायंगल का एरिया। जब आपको डिफॉर्मेशन का वैल्यू ना दे, केवल लोड दे, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे P स्क्वायर L अपॉन 2AE। जो आपको लोड नहीं दिया हुआ है, किसी पॉइंट का स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। और जब आपको स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी दे दे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला
for the strain energy developed in a body within elastic limit। ये सारी एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने लिख रहा है वो विदिन इलास्टिक लिमिट का फॉर्मूला लिखा है। तो ये सारे फॉर्मूला रेजिलियंस का भी फॉर्मूला है, क्योंकि जिस पॉइंट का लोड और जिस पॉइंट का स्ट्रेस दिया होगा उसी को आप बोल देंगे रेजिलियंस। और क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूला वैलिड है वो कहां तक है, इलास्टिक लिमिट तक ही है, या अब हम बोल सकते हैं विद इन हुक्स लॉ। जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता था प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, बट क्योंकि प्रोपोर्शनल इलास्टिक से बहुत क्लोज है तो हम उसे इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूला। बट अगर इसी में आपसे प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला पूछ दे, देन वी नो दैट प्रूफ रेजिलियंस इज रेजिलियंस एट इलास्टिक लिमिट। तो इन्हीं सारे फॉर्मूला में आप जब वैल्यूज इलास्टिक लिमिट का लिखना शुरू कर देंगे तो वो फॉर्मूला प्रूफ रेजिलियंस का बन जाएगा। लाइक जिसको हम बोल सकते हैं यू प्रूफ, which is equal to half into stress at elastic limit into strain at elastic limit into volume। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज सिग्मा एट इलास्टिक लिमिट का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2E। So these are the two important formula for the determination of proof resilience in the body। या अगर आपको लोड दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लोड रेजिलियंस का इलास्टिक लिमिट पे पुट कर देंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए प्रूफ रेजिलियंस का। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस इज टोटल एरिया अंडर लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट, ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी लोड से ही डिफाइन होता है, नॉट बाय द स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट तक जो भी लोड और डिफॉर्मेशन का टोटल एरिया है, जो ट्रायंगल एरिया है, दैट ट्रायंगल एरिया इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।